यूपी में ईद की नमाज के दौरान तनातनी। मुरादाबाद में ईदगाह मैदान में नमाज के वक्त हंगामा, पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक। नमाजियों को रोके जाने पर नाराज हुई भीड़। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, बोले मुझे ईदगाह जाने से रोका है। यूपी में संविधान पर हो रहे हैं लगातार हमले। तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं? सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष को कहा, जब हिंदू अपने त्योहार सड़क पर मना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वक्त पर मुस्लिम संगठनों का लगातार विरोध। भोपाल में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज, अलवर में काली पट्टी में की गई नमाज। काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने पर बोले मंत्री विश्वास सारंग का, वक्फ कानून बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया गया। देश भर में जोर शोर से मनाया जा रहा है ईद का जश्न। रविवार को दिखा है ईद का चांद। ईद उल फित्र के मौके पर लोगों ने जामा मस्जिद में अदा की नमाज। अलग अलग शहरों से नमाज अदा करने की तस्वीरें आई सामने। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। यूपी के संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद के जश्न के लिए हैदराबाद में चार मीनार के पास बाजार में रौनक। बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। संभल में ईदगाह स्थल की तरफ जा रहे नमाजियों पर पुष्प वर्षा। लोगों ने नमाजियों पर पुष्प वर्षा करके किया स्वागत। बिजनौर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पढ़ी गई ईद की नमाज। नमाजियों पर ड्रोन से रखी गई नजर। सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में पहुंचे नमाजी। इमरान मसूद ने पढ़ी नमाज। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। लोग मना रहे हैं ईद का त्योहार। ईद पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई। सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ईद उल फित्र की शुभकामनाएं। लिखा, यह त्योहार सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर, दी मुबारकबाद। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। ईद के मौके पर अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान। कहा, पूजा करनी है तो अपने घर में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मस्जिद में ही जाना है। अमरोहा में सड़क पर पढ़ी गई नमाज। पटना में गांधी मैदान में ईद की नमाज। बड़ी तादाद में लोगों ने अदा की ईद की नमाज। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां देवी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा उपासना। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर रोशनी से जगमगाया वैष्णो देवी माता मंदिर। दर्शन के देश विदेश से भारी तादाद में पहुंच रहे श्रद्धालु। भोपाल में अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी। हिंदू नववर्ष का स्वागत। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी। राजस्थान के शेखावती में प्रेम और आस्था के प्रति गणगौर उत्सव की धूम। आज गणगौर की शाही सवारी के साथ उत्सव का समापन होगा। सूरत में मनाया गया राजस्थान स्थापना दिवस का ऐतिहासिक जश्न। एक साथ 11,000 महिलाओं ने घूमर नृत्य कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम में सीएम नीतीश के बर्ताव को लेकर फिर सियासत की आशंका। नीतीश मंच पर एक महिला का पहले हाथ पकड़ते दिखे, फिर महिला का कंधा पकड़ा, जबकि सम्राट चौधरी उनका हाथ हटाते हुए दिखाई दिए। आज अमित शाह हरियाणा के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करेंगे। भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर लॉन्च किया जाएगा। बिहार में विकास को लेकर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कहा, जंगल राज वाले लोग जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। म्यांमार में भूकंप से बनने वालों का आंकड़ा 1700 के पार। राहत के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा जारी। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसक रात सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार को जाने से रोका गया। अखिलेश ने फिर साधा सीएम आदित्यनाथ पर निशाना। कहा, कोई कपड़ों से नहीं, अपने विचारों और कर्म से होता है योगी। लखनऊ में नवरात्र पर मंदिरों के 500 मीटर के दायरे तक बंद रहेगी ईद की शॉप्स। नगर निगम ने दुकान को बंद कराने के लिए लगाया जुर्माना। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पार्टी को भेजा कारण बताओ नोटिस। पिछले दिनों रामकथा के दौरान पुलिस से हुई थी झड़प। 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा व्यवस्थाओं की करेंगे अहम बैठक। अपने दौरे पर गृह मंत्री शाह विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में सुरक्षा के साथ विकास पर फोकस। राणा सांगा पर चल रहे विवाद को लेकर बिहार के सहरसा में हंगामा। क्षत्रिय समाज के सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़। 25 लाख का इनामी माओवादी रेणुका मुठभेड़ में मारी गई। मौका वारदात पर इंसास राइफल के साथ अन्य हथियार बरामद किए गए। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।
लाहौल और स्पीति में बर्फ महोत्सव यति उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में पर्यटक हुए शामिल। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मोबाइल यूनिट का किया शुभारंभ, ओपन जिम का उद्घाटन। राजौरी में बेरोजगार लोगों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती, जमकर हो रही है कमाई। तमिलनाडु में डिंडीगुल में कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से 22 वाहन जलकर राख। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग के चलते चारों तरफ धुआं ही धुआं। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी, देर रात मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या। जमशेदपुर में बदमाश का इनकाउंटर, बदमाश में तक के पास से पिस्टल और कैप कार बरामद। जयपुर में शख्स ने पहले मंदिर में भगवान को सुनाई हरी कोटी, फिर नशे में तोड़ दी तेजा जी की मूर्ति। अगरतला में पुलिस ने चोरी का सोना किया बरामद, 50 लाख रुपए है कीमत। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कोल्ड ड्रिंक बेच रहे वेंडर की चलती ट्रेन से कटकर मौत, जांच में जुट गई है पुलिस। वासी में इकलौते बेटे ने संपत्ति के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, कर्ज अदा करने के लिए बेचना चाहता था पैतृक जमीन। दरभंगा में शादी की तैयारियों के बीच घर में लगी आग, शादी के सामान के साथ लाखों की नकदी जलकर खाक। बीजापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 68 लाख का इनामी सहित 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पंजाब में नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का लगातार अभियान जारी, जलंधर में तस्करों के घर को बुलडोजर से गिराया गया। उड़ीसा के कटक में कामाख्या एक्सप्रेस डीरेल, 11 एसी कोच पटरी से उतरे, 1 की मौत 8 घायल। बिहार के बेगूसराय में दुकान के मालिक ने बकाया पैसे मांगने पर अपने कर्मचारी की हत्या की। कानपुर में 3 दरिंदों ने नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म किया, गांव के रहने वाले हैं तीनों। महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद के नजदीक विस्फोट, मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया। यूपी के संभल में धन वर्षा का लालच देकर युवतियों का यौन शोषण करने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी में स्नान करने के दौरान 2 चचेरे भाइयों की डूबने से मौत, दोनों के शव हुए बरामद। यूपी के कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 55 तीर्थयात्री घायल, 3 की हालत गंभीर, 1 की मौत। झारखंड के जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का कुख्यात शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ा, अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख का इनाम था। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। टीम ने रविवार के पहले मुकाबले में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। विशाखापट्टनम में दिल्ली ने 164 रन का टारगेट 16 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर फैफ टू प्लेसी ने 50 रन की पारी के लिए जैक फ्रेजर, मेगर्फ ने 38 रन का योगदान दिया। केएल राहुल ने 15 रन बनाए। दिल्ली ओर से मिशेल स्टार्क ने 5 विकेट झटके, कुलदीप यादव को 3 विकेट मिले। हैदराबाद की ओर से अनिकेत ने 50 जमाई, 41 गेंदों पर 74 रन की पारी के लिए। इस दौरान 6 छक्के और 5 चौके जमाए। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के 11वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को दी मात, 6 रन से हराया। गुवाहाटी में चेन्नई ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, 9 विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम 176 रन बना सकी। राजस्थान की ओर से हसरंगा की शानदार गेंदबाजी, झटके 4 विकेट। राजस्थान की ओर से नीतीश राणा ने खेली धुआंधार पारी, 36 गेंदें बनाए, 81 रन। आज मुंबई और कोलकाता के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।